प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अब हम सब मिलकर सदगुरु कबीर साहेब के मूल ग्रंथ बीजक पाठ करेंगे। बंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निरमयो परख दिखायो खोजते गुरु सम दूजा नहीं। निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाशी अस्थिर पदे परखायो जसब जाले महा दुखित जीव जानिके। दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार गुण एक अनेक खुदो परखायो निज परखते। ओ शरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो कहु टिका विस्तार परखते कृपा निधि। बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परखते। दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दया निधि। अंतर ज्योति शब्द के नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। ते तिरिया भगलिंग अनंता तेऊ न जाने आदि अनंता। बाखरी एक विधाते की निहा 14 हरि पाठ सुलिनिहा। हरि हरि ब्रह्मा महंथो नाओ तीन पुनि तीन बसावल गाओ। तीन पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा 6 दर्शन छन बेपाखंडा। पेटन काहू वेद पढ़ाया सुनति कराय तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतुति। तहिया हम तुम एक लोहो एक प्राण व्यापे मोह। एक ही जनी जना संसारा कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया भग भोगी के पुरुष कहाया। अब गति की गति काहु न जानी एक जीव कित कहो बखानी। जो मुख होय जीव जस लाखा तो कोई आय महंथो भाखा। कहे कबीर पुकारी के इलेयो बिहार। राम नाम जाने बिना भव बुरी बुआ संसार। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंतर ज्योति शब्द के नारी हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। अंतर अंतर का मतलब अंतरकरण, ज्योति का मतलब प्रकाश, शब्द का मतलब भाषा, नारी का मतलब कल्पना। तो साहब कहते हैं सभी मनुष्य के अंतरकरण में एक ज्योति एक शक्ति है, वह जीव शक्ति। और इस मनुष्य के पास 2 शक्तियां हैं। 2 शक्तियां, पहली शक्ति है कि मनुष्य जो है अपने अंतरकरण के भाव को विचार को एक दूसरे जगह बोलकर लिखकर प्रकट कर देते हैं। दूसरी शक्ति है कल्पना, सोचना, तर्क करना, मनन करना। और इसी मनन से, इसी सोच से, इसी तर्क से आज संसार में जो विकास कर रहे हैं इसी का फल है। वैज्ञानिक लोग इतना जो आगे बढ़ रहे हैं वह तर्क का है, वह सोच का हुआ है, विचार का। तो मनुष्य के पास एक विचार शक्ति है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसी विचार से, उसी कल्पना से हरि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। और फिर साहब जो है कहते हैं कि साहब जी के समय, सदगुरु कबीर साहब के समय संसार में, समाज में ये जातिवाद भेदभाव
का पाप जो है चारों तरफ बिखरा हुआ था। इसलिए उस समय साहब को कहना पड़ा कि जो अपने आप को जन्म से बड़ा मानते हैं, तो ये बताओ, पेट न काहू वेद पढ़ाया, माँ के पेट से कोई तो वेद पढ़ के नहीं आया है तो ब्राह्मण कैसे? पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुन्नति कराए तुर्क नहीं आया। अगर वास्तविक में तुम मुसलमान हो, खुदा ने तुमको मुसलमान बना के भेजा है, तो माँ के पेट से लिंग कटाकर क्यों नहीं आया? तो साहब कहते कि नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुते करतूती, कि माँ के गर्भ से सब कोई एक समान एक तरह से निकलते हैं, एक तरह से जन्म लेते हैं, और बाहर आकर स्वांग धरे बहुते करतूती, अलग अलग रूप, कोई दाढ़ी बनाते हैं, कोई चोटी रखते हैं, कोई और जनेऊ पहनते हैं, कोई और कुछ अलग अलग रूप बनाते हैं। तो साहब का कहना है ये सब बिल्कुल झूठ है। एक ही जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा, कि एक ही नारी जाति माँ से सब कोई जन्म लेते हैं, लेकिन बाहर आकर अलग अलग हो जाते हैं। तो अंत में साहब कहते हैं कि कहे कबीर पुकारे के लियो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बुरी मुआ संसार। साहब कहते हैं कि एक राम नाम जाने बिना, अंतर आपके घट के भीतर जो रमन कर रहा है राम, उस राम की पहचान के बिना सभी जो है संसार भवसागर में डूब रहे हैं, आवागमन के चक्कर में फंसे हुए हैं। जीव रूप एक अंतरिवासा, अंतर ज्योति की प्रकाशा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, तिहि नारी के पुत्र तिनि भय हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाओ। फिर ब्रह्म में पूछल महतारी को, तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्ही से पुरुष में तोरी जोई। बाप पुत की एक नारी एक माय ब्याय, ऐसा पुत सपुत न देखा, जो बाप ही चिन्हे धाय। साहब कहते हैं कि बाप पुत की एक नारी, बाप बेटा का एक ही नारी, यानी एक ही नारी जाति से बाप बेटा जन्म लेते हैं, एक ही माँ ने जन्म देते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसा बेटा सपुत नहीं देखता हूँ जो बाप ही चिन्हित है, यानी बाप ही या आत्मा बाप है। इस आत्मा का पहचान करने वाला स्व में कोई बिरला है। प्रथम आरंभ कौन को भय हो, दोसर प्रगट किन सो ठय हो, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथमे भक्ति किन जीव उक्ति, प्रगटे पवन पानी ओ छाया, बहु विस्तार के प्रगति माया, प्रगटे अन्न पीन ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रगट किन नौ खंडा, प्रगटे सीध सदक सन्यासी, ई सब लागे रहे अविनाशी, प्रगटे सुर नर मुनि सब झारी, तेहि की खोज परे सविहारी, जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। साहब कहते हैं वो अंतरकरण में जो विराजमान राम है उसको तो जानते नहीं हो, और एक राम नाम की आस। महाराज दशरथ के सुपुत्र महाराज राम का जो है सोचते कि ये हमको बेरा पार कर देंगे, वह बेरा नहीं पार नहीं कर पाएंगे, बल्कि अंतरकरण में जो विराजमान राम है उसका जपन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, संसार से मन को हटाकर अपने आप में स्थिर करेंगे, तभी संसार से बेरा पार हो सकता है। प्रथम चरण गुरु कीन विचारा, करता गावे सिरजनहारा, कर्म कई कई जग बौराया, शक्ति भक्ति के बांधनी माया, अद्भुत रूप जति की बानी, उपजी प्रीति रमेनी ठानी, गुनियन गुनी अर्थ नहीं आया, बहुत तक जने चिन्ही नहीं पाया, जो चिन्हे तक निर्मल अंगा, अनचिन्हे नर भये पतंगा, चिन्ह चिन्ह का गा बहु बौरे, बानी परी नो चीन, आदि अंत उत्पत्ति पर लय आप ही कही दीन। साहब कहते हैं जो चिन्हे ताको निर्मल अंगा, जो अंतरकरण में जो विराजमान राम है, आत्मा का जो पहचान कर लिया, तो उनका निर्मल अंगा का मतलब ये शरीर जीवन, उनका जीवन निर्मल पवित्र हो जाता है। अनचिन्हे नर भय पतंगा, जो पहचान नहीं कर पाता है वह पतंग की तरह, जैसे पतंग कीड़े मकोड़े दीपक जलती हुई दीपक के निकट आते हैं और खाने की चीज समझकर जो है
चारों तरफ घूमते हैं लेकिन उसको खाने के लिए मिलता नहीं है, उसी में जलकर मर जाते हैं। उसी प्रकार जो अंतरात्मा का पहचान नहीं कर पाता है वह कीड़े की तरह संसार में मर जाते हैं, जीवन बेकार हो जाता है उनका। कहलो कहो युगन की बाता, भोले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर ले योक्ति बनाई। विवि अक्षर का कीन बधाना, अनहद शब्द जुति परिमाना। अक्षर परिगुणी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गए मन अगम अपारा। चहुजुग भक्तन बांधल बाटी, समझी न परली मुठरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिश धावे, ओ अस्थिर हो न औषधि पावे। होय बसित जो चित न डोलावे, खसमी छारी दो जग को धावे। पूरब दिशा हर्ष गति होई, है सभी संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति न कीन सिंहारा, बोरी गैल सब मांजल धारा। बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम कही मेली बात। युग युग सो कहवैया, काहू न मानी बात। साहब कहते हैं जिस प्रकार पूरब दिशा हंस गति हुई, हंस का मतलब निर्छीर का जो पहचान करे, निर्छीर पानी दूध मिलाकर दे देंगे तो वह जो है हर्ष में ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान दशा में, और क्या करते हैं वो सारा दूध का पानी का त्याग कर देते हैं और सारा दूध को ग्रहण कर लेते हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य विवेकी है वह हंस दिशा में, हंस की चाल में चलते हैं। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा का मतलब पूर्व दिशा सूर्य उदय होते हैं, तो जब पूर्व दिशा चलते हैं तो सूर्य का प्रकाश उनको आगे रहते हैं, उनको जो रास्ता दिखाई देता है, और उनके शरीर की छां पीछे साइड अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य आगे ज्ञान को रखेंगे, विचार को रखेंगे, सोच कर चलेंगे, वह कभी गलत काम नहीं करेंगे, वो जो है कुमार्ग नहीं जाएंगे। वर्ण हो कौन रूप ओ रेखा, दोसर कौन अहि जो देखा। ओ ओंकार आदि नहीं वेदा, ताकर कहो कौन कुल भेदा। नहीं तरागर नहीं रवि चंदा, नहीं कुछ होते पिता के बिंदा। नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, को धरे नाम हुकुम को बरना। नहीं कुछ होते दिवस निजो राती, ताकर कहो कौन कुल जाति। सुनि सहज मन सुमरते प्रगट भई एक ज्योत, ताहे पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होते। साहब कहते हैं सुन का मतलब गगन मंडल खाली, सहज का मतलब सहज में, सरल में। तो साहब कहते हैं सुन जगह पर जो मन को सहज भाव में टिका देते हैं, वहां पर एक ज्योति प्रकाश होते हैं, प्रकाश उत्पन्न होते हैं, अपने आप का अनुभव होता है। तो साहब कहते हैं इस तरह जो संसार से मन को हटाकर शून्य में मन को निर्विचार भाव में आ जाए, वह संसार में महान है। मैं उसी का गुणगान करता हूँ। तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कनुत पानी। तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला। तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा। तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धर पवनी आकाशु। तहिया होते गुरु नहीं चेला, गमो गमनो पंथ दुहेला। अब गति की गति का कहो, जाके गानो ठाम। गुण बिहुना पेखना, कहा कह लीजिए नाम। तत्वमसि इनके उपदेशा, उपनिषद कहे संदेशा। ई नीचे इनके बर भारी, बाहिक वर्णन करे अधिकारी। परम तत्व का निज परिमाना, सन का देख नरन सुखी माना। याग बल्लभ ओ जनक संवादा, दत्ता ते वही रस्वादा। वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समझाई। वही बात जो जनक दिराई, देह धरे भी दे कहाई। कुल मर्यादा खोई के जीवत हुआ ना होई, देखत जो नहीं देखिया, उदिश कहा बेसो। साहब कहते तत्वमसि इनकी उपदेशा, जो हम बाहर खोज रहे हैं वह आपके घट के भीतर है। उसी का पहचान कराते हैं साधु संत, उसी के बारे में सभी महापुरुष ने बतलाते हैं। उसी का पहचान करके राजा जनक जी विदेह कहलाए। विदेह का मतलब देह में थे लेकिन शरीर का जो है अहंकार नहीं करते थे। शरीर समझते थे ये जड़ है,
उनको वास्तविक ज्ञान हो गया था जनक जी को। तो कहने का मतलब कि आप शरीर में भी रहकर विदेह हो सकते हैं, परिवार में रहकर जो है निर्मोह हो सकते हैं, वैराग हो सकते हैं। इसलिए हम जहाँ है वहीं रहें, लेकिन मन को जो है संसार से अलग रखना चाहिए। बांधे अष्ट कृष्णो सूता, जम बांधे जनी के पोता, जम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहा लोगनी, बांधे देव 33 करोरी, सबरत लो बंद गोतोरी, राजा सबरे तुरिया चरी, पंथी सबरे नाम ले बरी, अर्थ बिहोना सबरे नारी, प्रजा सबरे भूमि झारी, बंदी मनाबे ते फल पाबे, बंदी दिया सो दे, कहे कबीर सो उबरे जो निसिवा सर नाम ही ले, राही ले पिपराही बही करगी, आवत काहुन कही, आई करगी भव अजबूता, जन्म जन्म जम पहरे बूता, बूता पहरे जम कीन समाना, तीन लोक में कीन पयाना, बांधे हो ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि ओ बांधु गणेशु, बांधे पवन पावक ओ नीरु, चांद सूरज बांधे दो बीरु, सांच मंत्र बांधे सब जारी, अमृत वस्तु न जाने नारी, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोई, कहे कबीर काम हो नहीं, जीवी मरण न हो। साहब कहते हैं उस अमृत वस्तु को हम सब पहचान नहीं कर पा रहे हैं। वह अमृत वस्तु बाहर नहीं बल्कि आपके घट के भीतर वह आत्मा है, अमृत जो कभी नहीं मरता है। अब हम सब अंतिम पाठफल, बीजक कहिए साख धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जही ठोर है, बचन कबीर उपदेश, देखे बीजक हाथ ले, पावे धन ते ही शोधे, याते बीजक नाम हो, माया मन को बोध, अस्ति आत्मा राम है, मन माया कृत नास्ति, या की पारख लहे यथा, बीजक गुरु मुखियास्ति, परे गुणेति प्रीति युत, ठहरी के करे विचार, स्थिरता बोधि पाविस ही, वचन कबीर निर्धार, सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, वचन कबीर तमाम, पारख बिन परचे नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधात जी निर्भय रहे, सोई संत सुजान, नीर छिर निर्णय करे, हंस लक्ष सहिदान, दयारूप थिर पद रहे, सो पारक पहचान, देह मान अभिमान ते निरहंकारी हो, वर्ण कर्म कुल जाति ते हंस न्यारा हो, जग विलास है देखो, साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते, यथा भक्ति उरी धार। प्रेम से बोली सदगुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अंत में, इसमें सारी चीज, वैसे तो कबीर साहब के सारे शब्द जो है सब में, सभी शब्द में सार ही भरे हुए हैं, लेकिन इसमें एक विशेष कहते हैं जो है, निर्छिर निर्णय करे हंस लक्ष्य सहिदान, दयारूप थिर पद रहे सो पारक पहचान। जिस प्रकार की हंस का काम है दूध पानी को अलग करके और दूध पानी को छोड़ देते हैं, दूध को ग्रहण कर लेते हैं, उसी प्रकार जो आत्म कल्याण चाहते हैं, जो वास्तविक में गुरु भक्त है, जो वास्तविक में इंसान है, मनुष्य है, मनुष्य उनके अंदर मनुष्यता है, तो क्या करते हैं, दया रूप, यानी दया रूप का मतलब आंख से हम जहां तक देखते हैं सभी प्राणी के ऊपर दया करते हैं, और थीर पद रहे, भीतर मन को स्थिर करते हैं, ध्यान करते हैं। और अंत में और एक चीज कहते हैं कि जग विलास है देखो, साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते, यथा भक्ति उर्धार। जग विलास, संसार का भोग विलास, संसार का आनंद, संसार का सुख, ये किसके लिए है, केवल मात्र शरीर के लिए। इसलिए साहब कहते हैं ये साधु इस पर विचार करो, ये संसारिक सुख ये केवल शरीर के लिए है, और भीतर के लिए क्या है, तो सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। अगर भीतर का कल्याण चाहते हैं, भीतर का उत्थान चाहते हैं, विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सेवा करो, साधना करो, ध्यान करो, भक्ति करो, यह आपके लिए काम है। जब यहाँ से संसार से जाएंगे तो रास्ते के काम में आएगा, परलोक के लिए काम में आएगा, आगे के लिए काम में आएगा।
तभी आपको शांति मिलेगी। बस इसी शब्दों के साथ सदगुरु कबीर साहिब के मूल ग्रंथ बीजक पाठ यहीं पर समाप्त करता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंद साहेब बंद साहेब बंद।